पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन। आज के पारिवारिक आशीष प्रार्थना, आज का चमत्कारी प्रार्थना, आज के दिन आपके जीवन बदलने वाला प्रार्थना। आज जिस तरह आप इस वीडियो को देखेंगे आपके जीवन में अनुभव होगा। ये मैं नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं। आज का पारिवारिक शांति प्रार्थना, चमत्कार प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, शांति देने वाला पिता परमेश्वर, परिवार को चलाने वाले परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान देने वाले पिता परमेश्वर, अंधे लंगड़े को भोजन कराने वाले पिता परमेश्वर, पूरे विश्व को अपने हाथों में रखने वाले परमेश्वर, सूर्य चंद्रमा का रचना करने वाला पिता परमेश्वर, हवा को देने वाले परमेश्वर, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर का सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के दिन पिता परमेश्वर हमें प्रार्थना में लाने के लिए, वीडियो बनाने का, यूट्यूब का वीडियो बनाने का सामर्थ्य शक्ति देने के लिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रभु जी, इस वीडियो के अंदर आप आइए पिता परमेश्वर, लोगों के परिवार को, जो टूटा हुआ परिवार है, जो निराश परिवार है, जिसके बंधन, जिसके संबंध टूट चुके हैं, जो परिवार में एक दूसरे से नहीं बनता है, जिसका कारण सिर्फ घमंड, अहंकार और पैसा है। कहता है आज संसार का परिवार 3 चीजों के लिए टूट रहा है। प्रभु स्पष्ट कहते हैं 3 चीजों के लिए, अहंकार, घमंड और पैसा। हर लोग चाह रहा है कि मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं। कोई एक दूसरे के पास झुकना नहीं चाहता है, जिसके कारण आज पूरा संसार की पारिवारिक उलझन की समस्याएं बढ़ रही है। आज इन तमाम चीजों को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे और कहेंगे कि हर पारिवारिक संबंधों को पिता परमेश्वर, रिश्तेदारों को प्रभु जी सामर्थ शक्ति दीजिए इस वीडियो के द्वारा, किसके जीवन में पिता परमेश्वर एक शांति महसूस हो, उसके जीवन में एक मन का जो कचरा है पिता परमेश्वर, मन के अंदर जो भरा हुआ है, उसको निकल के एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा मन को उनको शांति मिले, क्योंकि वचन ही जीवन है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल दिया है और कहा कि जो कोई मेरे वचन पे चलेगा, जो कोई मेरे वचन को हृदय से मानेगा, मैं उनका प्रेमी बन जाऊंगा। परमेश्वर ने प्रेम करता है, इसलिए प्रभु प्रेम कोई चीज से नहीं करता है। प्रभु कहता है जो मेरे राह पे चलता है, जो मेरे राह पे चलता है, जो मेरे वचन का पालन करता है, जो मेरे संग रहता है, मैं उसी के आवाज को सुनता हूं, उनके जीवन को बदलता हूं। लेकिन नहीं प्रभु जी, आज तमाम सारे परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो पिता परमेश्वर घमंड, अहंकार और पैसे की वजह से पिता परमेश्वर परिवार टूट रहा है, पिता परमेश्वर उस परिवार को आज जोड़ने का प्रार्थना है, उस परिवार में एक रिश्ता को मजबूत बनाने का बुद्धि ज्ञान देने का प्रार्थना है पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना आपके पास कर रहा हूं प्रभु जी, आपको आना पड़ेगा, हमारे प्रार्थना का उत्तर देना पड़ेगा। जो वचन को सुनेंगे, जो इस वीडियो के मैसेज जहां तक पहुंचेगा, उनके परिवार में शांति आए प्रभु जी, उनके परिवार में शांति आए। यही मेरी दुआ है प्रभु जी। क्या आज मेरे वीडियो के अंदर आप नहीं आएंगे प्रभु जी? क्या मेरे वीडियो को आशीषित नहीं करेंगे पिता परमेश्वर? हाँ, आप कहते हैं मैं तेरे वीडियो को आशीषित करूंगा, मैं तेरे वीडियो को वायरल करूंगा, मैं तेरे वीडियो को लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां सब कुछ असंभव भी संभव होता है। मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य के लिए हर कुछ असंभव है, क्योंकि मनुष्य अपने दिमाग से करता है, इसलिए उनके लिए असंभव है। अपने दिमाग से करता है, अपनी सोच बनाता है, अपनी सोच बनाता है, हर चीज में, हर वस्तु में, हर जगह जाता है, अपनी सोच बनाता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, वचन हमें सिखाता है कि अपनी सोच मत बनाओ, अपनी सोच मत बनाओ, परमेश्वर का, अपनी सोच में परमेश्वर का सोच लाओ। आज हम प्रार्थना में बैठे हैं, ये परमेश्वर की दया कृपा है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, उनका आशीष है।
उनका आशीष है, उनको कहाँ ले जाना है, कहाँ वचन फैलाना है, कहाँ तक लोग आशीषित पाएंगे, वो सब जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख होना जानता हूं। प्रभु जी, आज का पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहन के लिए जो प्रभु कष्टों में है, तकलीफ है, परिवार एक परिवार के साथ रिश्ता नहीं बनता है, टूट जाता है। पिता परमेश्वर, वो बंधन, वो शैतानिक शक्ति को प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित करता हूं, उसको जला दीजिए पिता परमेश्वर। जो कोई बंधन है उसको जला दीजिए और प्रेम के, आपका प्रेम उनके हृदय में भर दीजिए पिता परमेश्वर। जो कष्ट तकलीफ में है, चाहे वो बीमारी में हो पिता परमेश्वर, उस बीमारी को जला दीजिए पिता परमेश्वर। चाहे घर में पैसा लाता हो प्रभु जी, आज कई लोग अपने परिवार में बहुत पैसा देखता है लेकिन उनके घर में पैसा नहीं बचता है, लेकिन ऐसा नहीं हो प्रभु जी, उसके घर में आप आशीष कीजिए, उस पैसे को आशीष की उनके श्राप के जीवन से निकालिए प्रभु जी। उनके परिवार से जब श्राप निकलेगा तो जीवन में आशीषित करेंगे, जीवन में आशीष होगा। वो उन तमाम श्रापों को प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आज कई गरीब लोग हैं पिता परमेश्वर, जिसको भोजन, कपड़ा, मकान नहीं है प्रभु जी, उनको आशीषित कीजिए। कई लोग पिता परमेश्वर भूखे मर जाते हैं, नहीं प्रभु जी, उनको भोजन देने का सामर्थ्य, शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। हे दया करने वाले परमेश्वर, हे करुणा करने वाले परमेश्वर, हमारे इस पारिवारिक प्रार्थना में आइए और अपने हाथों से छूइए पिता परमेश्वर, अपने हाथों से छूइए। और पिता परमेश्वर, खास करके पिता परमेश्वर, पैसे का ज्ञान पिता परमेश्वर। हर मनुष्य, किसी मनुष्य के पास प्रभु जी धन आता है तो उसके पास आप कहते हैं कि मैं धन देता हूं तो घमंड भी देता हूं, मैं ज्ञान देता हूं तो उसे घमंड भी देता हूं। लेकिन नहीं प्रभु जी, आज मेरा पारिवारिक प्रार्थना में ये नहीं है प्रभु जी। उनको धन दीजिए लेकिन धन उपयोग करने का बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए लेकिन ज्ञान में नम्रता से भर दीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं मनुष्य, मेरे अंदर पाप है, मैं घमंड अहंकारी हूं, मेरे को क्षमा कीजिए। पहले सबसे पहले मुझे क्षमा कीजिए, बाकी सभी लोगों को आप क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर, और मुझे नम्रता से भर दीजिए। कहता है कि नम्र व्यक्ति ही संसार का राजा होता है, संसार का शासक होता है। राजा दाऊद कहते हैं कि उसे जीवन में कितना तकलीफ सहना पड़ा, इतना तकलीफ सहने पर वो ईश्वर को भी छोड़ देता था, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। कहा प्रभु, मैं आपके संग ही चलूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, ना जीवन में आपको मैं छोड़ूंगा, क्योंकि प्रभु में मजा आता है, प्रभु में जीवन है, प्रभु में सामर्थ्य है। उन्होंने 66 युद्ध को जीत लिया प्रभु के संग रह के। प्रभु जी, आज मेरा भी युद्ध, पारिवारिक युद्ध में परमेश्वर सबको शांति दीजिए, शांति दीजिए पिता परमेश्वर, पारिवारिक शांति। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, माता मरियम और हमारे पिता संत जोसेफ एक पारिवारिक लोग हैं। हमारा ईश्वरीय परिवार है, इस परिवार से ही हम शिक्षा लेते हैं। माता मरियम का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ और सभी को एक अच्छा परिवार बनाना चाहते हैं। आज यीशु मसीह के जैसा परिवार, हे प्रभु जी, हमारा परिवार यीशु मसीह के जैसा परिवार हो, प्रार्थना करने वाला परिवार हो। क्योंकि आपका वचन कहता है, जोशुआ 24:15 कहता है कि मेरा घर और मेरे घर के लोग यहोवा का ही सेवा करेंगे। हाँ प्रभु जी, हमारा घर और हमारा परिवार के लोग यहोवा का सेवा करेंगे। धन्य वो व्यक्ति जो यहोवा का सेवा करते हैं, उनका जीवन बदलेगा, उनका जीवन में। धन्य वो व्यक्ति जो मनुष्य का सेवा करते हैं, धन्य वो व्यक्ति जो गरीब का सेवा करते हैं, धन्य वो व्यक्ति जो गरीब का सुनते हैं। प्रभु कहता है धन्य वो व्यक्ति, धन्य है उसका परिवार, धन्य है उनके आंगन, धन्य है उनके घर का पेड़ पौधा जो परमेश्वर का सेवा करते हैं। आज परमेश्वर हमें आह्वान कर रहे हैं कि प्रभु का सेवा करने के लिए। वह धन्य वो परिवार जो प्रभु का सेवा करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहता हूँ हर एक को आशीषित दिया, आशीर्वाद से परमेश्वर, इस वचन के बाद से उनके परिवार में एकता हो, एकता का परिवार, शांति का परिवार, समृद्धि का परिवार पिता परमेश्वर ऐसा बनाए पिता परमेश्वर। माँ बेटे का प्रेम पिता परमेश्वर,
भाई बहन का प्रेम पिता परमेश्वर, माता पिता का प्रेम पिता परमेश्वर, एकता का परिवार पिता परमेश्वर, ये सभी प्रार्थना प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज के दिन को आशीषित कीजिए और शांति से भर दीजिए, यही मेरी दुआ और प्रार्थना। ये प्रार्थना आपके पावन चरणों में, सुंदर चरणों में, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रार्थना में बैठाने वाले परमेश्वर, घुटने टेक कर प्रार्थना करने का बुद्धि देने वाले परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देना